मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे चतराल में और रास्ते की व्यूज़ भी दिखाएंगे और वहाँ पे पहुँच के मैं आपके साथ सबसे ज़बरदस्त डिस्कशन करूँगा। अब भाई थोड़ा सा अंधेरा है और ये है लोवारी टनल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टनल है, लगभग 10 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बड़ी खुशी के साथ आज हम ट्रैवल करेंगे दुनिया के और मैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत वादी में चतराल का सबसे सस्ता ट्रिप कैसे कर सकते हैं। मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे चतराल में और रास्ते की व्यूज़ भी दिखाएंगे और वहाँ पे पहुँच के मैं आपके साथ सबसे ज़बरदस्त डिस्कशन करूँगा पाकिस्तान के सबसे अनोखी वादी का ट्रिप कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो फ़िलहाल तो मैं मौजूद हूँ अपने गांव में और यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे। और पहले भी भाई हर ट्रिप का स्टार्ट यहाँ से ही होता है। तो अब भाई मैं पहुंच चुका हूं तिमरगरा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही थी चतराल की और सफ़र यार कम से कम मुझे 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे, और गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी और मेरे बालों की कंडीशन आप देख सकते हैं। लगभग अब डायरेक्ट गाड़ी मिल गई, थोड़ी सी भूख लगी है, आगे जाएंगे चतराल में। और कोई परफेक्ट सी गाड़ी तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आराम से पहुँचे, वहाँ पर कैंपिंग करें या होटल का क्या सीन रहेगा, लेकिन भाई मज़े आने वाले हैं। तो भाई ये गाड़ी होगी, ये फीडर टाइप है, ये हमें पहुंचाएगी भाई चतराल। और हमने ऐसी एरिया में भाई वहाँ पे उतरना है जहाँ से हमें अयून और डिफरेंट मतलब जो हमारे लोकेशंस होंगे, टारगेट होंगे, वहाँ तक हम तो लगभग हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यकीन जानिए यार, सफ़र इंतहाई खूबसूरत भी था, लेकिन आपको पता है यार, आपके भाई को 2 चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद, बहुत लंबा सफ़र और इसके साथ साथ हाइकिंग। ये 2 चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, काफ़ी मज़ा आया। और आप दीर से निकलते हैं, दीर वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है, लेकिन जिस तरह आप लोवारी टनल के मतलब यहाँ से थोड़ा सा फासला है, आप आएंगे ना, आपको बड़े मज़े की सीन्स मिलेंगे और मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत सा विलेज है।
अच्छा, वीडियो के टाइटल पे आते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा सफ़र दिखाना था और साथ साथ में मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता था कि आप चतराल का सबसे सस्ता ट्रिप कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कराची आना है और या लाहौर से आना है, आपको इस्लामाबाद से आपका सफ़र चतराल तक शुरू हो जाएगा। आप इस्लामाबाद से भी आ सकते हैं, पेशावर से भी आ सकते हैं। लगभग आप इस्लामाबाद से लगेगा आपको 7 आवर्स से लेकर 8-9 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे। लेकिन यकीन जानिए ये सफ़र इतना ज़बरदस्त रहता है, इतना खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इस वीडियोज़ में और आप आगे देखेंगे, आप मेरी सीरीज़ में देखेंगे कि मैं कैंपिंग भी करूंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा जिससे आप अपना सस्ता ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आप कहीं से भी आते हो, आप कराची से, लाहौर से, आपको चतराल में 500 का रूम भी मिल जाएगा। मतलब चतराल महंगा नहीं है जिस तरह मरी कालाम में जाते हैं और चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है। 500 से लेकर 1000 में आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। जिस तरह ये रूम देख सकते हो, नॉर्मल सा है, लेकिन देखिए बंदा सो सकता है आराम से। 2 बेड है और आराम से अलमारी रखी है। तो सच में बस सिर्फ ढूंढने की बारी है आपकी। लेकिन द बेस्ट ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप वादी दीर तक आएँ, वहाँ से हिच हाइकिंग करें। मतलब अगर आप ट्रैवलर हैं, लेकिन अगर आपके पास फैमिली है तो कोशिश करें आप अगर चतराल की तरफ आते हैं, देखें आपको डिफरेंट एरियाज़ में जाना होगा, लाइक कैलाश वैली में जाना होगा, बरीर वैली में जाना होगा, या इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप अयून में ही उतर जाए, क्योंकि अयून से ही आप बम्बूरट की तरफ जा सकते हैं और वो एरिया काफ़ी अच्छा भी है, ज़बरदस्त भी है। चतराल से भी आप डिफरेंट एरियाज़ का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई ये तय करें कि आपको किस एरिया में जाना है, तो पहले वहाँ पे उतर जाएं। आपको होटल्स हर जगह बड़े सस्ते मिल जाएंगे, इतना एक्सपेंसिव नहीं है चतराल। मतलब जिस तरह हम कालाम में जाते हैं या मरी में जाते हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा रेट मिल जाता है। अगर सूर्य सफ़ाक करेंगे ना, हाँ जी, हाँ, तो आपको रेट बहुत डिफरेंट मिल जाता है। लेकिन आप चतराल की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी मिल जाएंगी, यहाँ पे लोगों की मेहमान नवाजी मिल जाएंगी। यकीन जानिए ये सबसे ज़बरदस्त एरिया है। अच्छा, आप सस्ता ट्रिप के लिए आप एक और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भाई ये फील्डर में ना आए, फ्लाइंग कोच का इंतखाब करें, वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप हिच हाइकिंग करेंगे तो भाई ये हिच हाइकिंग के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त एरिया है, कैंपिंग के लिए ज़बरदस्त एरिया है। आप भाई तरचमीर एरिया में चले जाए, आप कैलाश में चले जाए, आप कैंपिंग करेंगे, मज़ा आएगा आपको, सच में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको नेक्स्ट ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टाटा करें, टाटा, सलाम।